आज बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की, उस दुनिया की जहां हर सुर एक कहानी है और हर साज में एक जान बसती है। ये सफर है उन महान कलाकारों का जिन्होंने अपने वाद्ययंत्रों को ही अपनी आवाज बना लिया। स्क्रीन पर जो ये चार्ट दिख रहा है वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। इसे समझिए, ये एक खजाने का नक्शा है। ये हमें उन उस्तादों तक ले जाता है जिनकी उंगलियों के जादू ने बेजान लकड़ियों और तारों में जान फूंक दी। तो सवाल ये है कि इन साजों के पीछे वो चेहरे कौन थे? कौन थे वो जादूगर जिनकी साधना से ये अमर धुनें पैदा हुईं? आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए, किसी भी संगीत का दिल होता है उसकी धड़कन, यानी उसकी लय, उसकी ताल। तो क्यों ना हम अपनी यात्रा की शुरुआत संगीत के इसी दिल की धड़कन से करें, यानी तालवाद्यों और उनके महारथियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं तबले की। ये सिर्फ दो छोटे ड्रम नहीं हैं। जब ये बजते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये आपस में बातें कर रहे हों। इनकी लयकारी इतनी जटिल और खूबसूरत होती है कि सुनने वाला बस खो जाता है। इस कला को आसमान पर पहुंचाने वालों में अल्लाह रखा और किशन महाराज जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और हाँ, यहाँ खास तौर पर जाकिर हुसैन का नाम देखिए, जिन्हें साल 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। अब एक ऐसा साज जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, घटम। जी हाँ, ये मिट्टी का एक मामूली सा मटका है, लेकिन जब ये किसी उस्ताद के हाथों में आता है ना, तो इससे जो लय निकलती है वो असाधारण होती है। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने साजों में से है। और जानते हैं इस सीधे साधे साज की गूंज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची? साल था 1996, जब इसके महान कलाकार टी.एच. विनायक रमन ने ग्रामी अवार्ड जीता। सोचिए, एक मिट्टी के बर्तन की आवाज ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अच्छा, तो ताल की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं संगीत की आत्मा की तरफ, यानी सुरों की दुनिया में। ये वो साज हैं जिनके तारों से ऐसी धुनें निकलती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं। और तारों वाले साज का नाम आते ही जहन में सबसे पहले क्या आता है? सितार। इसकी वो झिलमिलाती हुई गूंजती आवाज पूरी दुनिया में भारतीय संगीत की पहचान बन चुकी है। और सितार मतलब पंडित रविशंकर। वो सिर्फ एक वादक नहीं थे, बल्कि एक तरह से कल्चरल एम्बेसडर थे, जिन्होंने सितार को भारत से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उनकी आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक उनके इस शानदार सफर को बयां करती है। उन्हें 1981 में पद्म विभूषण और फिर 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जरा यहां रुकते हैं। भारत रत्न ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये किसी कलाकार के लिए देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ये उनके योगदान को अमर बना देता है। सितार के बाद अब बात करते हैं सरोद की। इसकी आवाज थोड़ी गहरी, थोड़ी गंभीर होती है, और इसमें पर्दे यानी फ्रेट्स नहीं होते, जिसकी वजह से सुरों को एक दूसरे में मिलाना, जिसे मींड कहते हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से होता है। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक बहुत खूबसूरत बात है, ये कला अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, और सरोद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटे अमान और अयान अली खान इस शानदार परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तारों की दुनिया तो बहुत बड़ी है। संतूर पर शिव कुमार शर्मा का जादू है, तो सारंगी पर राम नारायण का दर्द भरा सुर, वीणा पर एस बालचंदर की साधना है, और वायलिन पर टी.एन. कृष्णन की महारत। हर साज का एक अलग एहसास है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां संगीत सांसों से बनता है। कहते हैं कि इन साजों की आवाज इंसान के गले के सबसे करीब होती है। बांसुरी, सोचिए, बांस का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन जब कोई उस्ताद इसमें फूंक भरता है तो जो धुन निकलती है वो सीधे रूह में उतर जाती है। इसकी आवाज में गजब का सुकून है। और इस कला के दो सबसे बड़े स्तंभ रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। इन दोनों ने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत के मंच पर वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। और अब बात उस साज की जिसकी आवाज सुनते ही लगता है कोई खुशी का मौका है, कोई त्योहार है, शहनाई। इसकी मंगल ध्वनि आज भी शादियों और उत्सवों की जान है। शहनाई का नाम लें और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का चेहरा सामने ना आए, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने ही इस साज को शादियों के पंडाल से निकालकर क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े स्टेज पर पहुंचाया। और एक बहुत ही खास बात, उन्हें भारत के चारों बड़े नागरिक सम्मान मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये बहुत ही रेयर है।
तो जब उन्हें भारत रत्न मिला तो ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनकी शहनाई का और भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान था। उनकी शहनाई सिर्फ संगीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई। तो ये जो हमने अभी देखा, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये एक जिंदा विरासत है जो अपनी जड़ों से तो जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हैं। और इसी ग्लोबल पहुंच की एक बेहतरीन मिसाल हैं जुबिन मेहता। हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फनी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। ये दिखाता है कि संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती। उन्हें भी भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो हमने तो कुछ महान कलाकारों और उनके साजों की बस एक छोटी सी झलक देखी है। ये तो संगीत का एक बहुत बड़ा समंदर है। अब सवाल ये है कि इस समंदर में गोता कहाँ से लगाया जाए? सबसे पहले किस कलाकार की धुन को खोजा जाए?